बिहार में एक जिला है गोपालगंज। अब मैं आपको क्राइम की कहानी सुनाता हूँ तो इस जिला का नाम सुनते ही मुझे दो हाई प्रोफाइल मर्डर का नाम याद आ जाता है। दोनों ही उस जिले के डीएम थे जिनकी हत्या हुई थी। एक थे डीएम जी कृष्णैया जिनकी 1984 में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। लेकिन कृष्णैया मर्डर से भी 11 साल पहले गोपालगंज में एक डीएम की हत्या हुई थी, वो भी बम मार के। मारने वाला परमहंस नाम का एक आदमी था, लेकिन मरवाने वाला एक बाबा था जो 24 घंटे घिरे रहते थे अपने लेडी गैंग से। अब वो जो औरतें थी वो उनकी सब थी, दासी, साध्वी, अंगरक्षक या आप जो भी कहिए। लेकिन आज कहानी उसी पापी बाबा के कुकर्म की है जो अभी आगे मैं आपको सुनाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 अप्रैल 1983 बिहार के तत्कालीन सीएम जगन्नाथ मिश्र प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में लगे थे। दोपहर का वक्त था, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि गोपालगंज से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बिहार सरकार को ही हिला दिया। खबर थी जिला अधिकारी महेश्वर प्रसाद नारायण शर्मा की हत्या की। महेश्वर नारायण प्रसाद गोपालगंज के डीएम थे। 11 अप्रैल 1983 के दोपहर वो अपने ऑफिस में ही थे। उनका ऑफिस पहले मंजिल पर था। काम खत्म होने के बाद उन्होंने अपने अर्दली हरिशंकर राम को कहा कि कार निकलवा लो। कार जब तक नीचे लगती तब तक डीएम साहब को नीचे पहुंचना था, इसलिए पहली मंजिल पर बने अपने चैम्बर से वो बाहर निकले। उनके पीछे उनका अर्दली हरिशंकर राम चल रहा था। अर्दली के ठीक पीछे एक लंबे कद का अनजान आदमी चल रहा था और उस अनजान आदमी के पीछे डीएम के भाई परेश प्रसाद थे। डीएम नारायण अभी 2-3 सीढ़ी ही उतरे थे कि लंबे कद के उस अनजान आदमी ने अपने कंधे पर टंगे झोले से बम निकाला और डीएम की तरफ दे मारा। एक ही पल में वहां एक तेज धमाका हुआ और डीएम महेश्वर नारायण वहीं ढेर हो गए और उनके शरीर के चिथरे चिथरे हो गए। पूरे कलेक्ट्रेट में अफरा तफरी मच गई और मौके का फायदा उठाते हुए हमलावर बमबाज सीढ़ियों से कूदकर भागने लगा। तभी डीएम के जो भाई परेश थे वहां पे, वो उसके पीछे भागे और जोर जोर से चीखने लगे कि इस आदमी ने मेरे भाई को मार दिया है, कोई पकड़ो इसे। हमलावर भागा तो बड़ी तेजी में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस के पास मौजूद एक फल के ठेले के पास भीड़ ने उसे पकड़ लिया। बम फेंकने वाले का नाम परमहंस यादव था जो भीड़ के गिरफ्त में था और भीड़ की तो फितरत ही होती है अपना भड़ास निकालना। तो उन्होंने भी बमबाज परमहंस को पीटना शुरू कर दिया। जब भीड़ उसे बेतहाशा पीटने लगी तो वो चिल्लाने लगा कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तो संत ज्ञानेश्वर के कहने पर बम फेंका है। परमहंस जो है वो ज्ञानेश्वर का शिष्य था और संत ज्ञानेश्वर वारदात के वक्त जेल में बंद था। अब देखिए, संत और ज्ञानेश्वर सुनकर आप उसे कोई महात्मा मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कानून के पन्ने में वो अव्वल दर्जे का बदमाश है। अब ये कहानी बम वाले वारदात से भी पुरानी है और कहानी एक ईमानदार डीएम के सही कार्रवाई की है। देखिए, ये जो बाबा थे संत ज्ञानेश्वर, उसका असली नाम सदानंद त्रिपाठी था और ये खुद को समझ लीजिए कि भगवान ही समझता था, लेकिन असलियत में उससे बड़ा पापी शायद ही कोई और हो। मैं आगे इस कहानी पर भी आऊंगा, लेकिन अभी डीएम से इसका क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। सदानंद त्रिपाठी उर्फ संत ज्ञानेश्वर ने 1978 में गोपालगंज के बागरा गांव में कई एकड़ में फैली गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और न सिर्फ कब्जा किया, उसने वहां एक आश्रम भी बना लिया जैसे वो उसकी ही संपत्ति हो। और आश्रम का नाम भी रख लिया अर्नापुरी आश्रम, एक ऐसा आश्रम जहां महिला पुरुष साथ में रहते थे। संत ज्ञानेश्वर के भक्त बढ़ते जा रहे थे और साथ ही उसके आश्रम का काला चिट्ठा भी सामने आ रहा था। आलम यह था कि बाबा ज्ञानेश्वर के खिलाफ 1980 में ही कई थानों में उसके आश्रम की शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। नतीजन 10 जुलाई 1982 को आश्रम में छापा पड़ा तो वहां से आश्रम से बम बरामद हुए। मतलब एक बाबा जो ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बता रहा था, उसके आश्रम से बम मिला। फिर क्या, संत ज्ञानेश्वर और उसके भक्तों को गिरफ्तार करके उन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाया गया और गोपालगंज के जेल में बंद कर दिया गया।
न सिर्फ उन्हें जेल भेजा गया बल्कि जिस जमीन पर अवैध कब्जा कर उन्होंने आश्रम बना लिया था उसे भी गिरफ्तारी के ठीक 5 दिन बाद 15 जुलाई को ध्वस्त कर दिया, मतलब गिरा दिया गया, जिससे बाबा का करीब 29 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इसी घटना के बाद डीएम नारायण बाबा और उनके भक्तों के दुश्मन बन गए। फिर कहते हैं बाबा के ही इशारे पर उसके भक्त परमहंस यादव ने कलेक्ट्रेट में बम से धमाका कर दिया और डीएम साहब की हत्या कर दी। ये उस वक्त का बहुत बड़ा मामला था क्योंकि एक आईएएस अफसर का मर्डर हुआ था। मामला जब निचली अदालत में चला तो ज्ञानेश्वर और उसका चेला परमहंस यादव दोनों को ही दोषी मानते हुए अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। यहां तक कि पटना हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सबूतों के अभाव में ज्ञानेश्वर को दोषी नहीं माना गया, क्योंकि जब डीएम की हत्या हुई उस वक्त जो ये संत ज्ञानेश्वर था वो जेल में बंद था और उसके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे ये सिद्ध हो सके, प्रूव हो सके कि उसका चेला परमहंस हत्या के दौरान उससे मिलने जाता था। तो केस ये बना कि जब ज्ञानेश्वर परमहंस से मिला ही नहीं तो उसने उसे कैसे कह दिया कि डीएम को बम से उड़ा दो। हालांकि दूसरे तरफ बताया यह भी जाता है कि अगस्त 1982 तक गोपालगंज जेल में परमहंस यादव नियमित तौर पर सदानंद त्रिपाठी से मिलने जाता था, यानी संत ज्ञानेश्वर से। बाद में उसने रजिस्टर पर साइन करना छोड़ दिया और घूस देकर अंदर चला जाता था। अब इस बात को जेल प्रशासन ने तो नहीं माना कि घूस लेकर परमहंस को अंदर जाने देते थे, लेकिन जेल स्टाफ से लेकर आसपास के होटल वालों तक का यही मानना था कि परमहंस ज्ञानेश्वर के कांटेक्ट में था, रोजाना मिलने आया करता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित नहीं हो पाई तो फांसी की सजा सिर्फ परमहंस को ही हुई और साल 1988 में उसने भागलपुर के जेल में ही झूलते हुए अपनी अंतिम सांस ली। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएम के हत्याकांड में शामिल उस बाबा का क्या हुआ जो इस पूरे हत्याकांड का, बम वाले हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। तो ये समझ लीजिए कि वो बाबा तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है उसने, आगे तो वो और भी बड़ा बवाल खड़ा करने वाला है। उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बाबा कैसे हथियारबंद महिलाओं की सेफ्टी में रहता था और क्या क्या गुल खिलाता था। इसलिए ये कहानी मैं आपको अलग से एक सेपरेट एपिसोड में सुनाऊंगा। फिलहाल आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ाइए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।